How to unhide columns in an Excel sheet. तो आप सभी का जैसे एक क्वेश्चन है कि हमें कॉलम को कैसे हाइड किया जाए, इसी बेस पे ये वीडियो बनाई जा रही है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो आपके शीट के अंदर में कोई डेटा होना चाहिए, तभी जाके आप उसको हाइड कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मली हाइड करोगे या अनहाइड करोगे, तो इससे आपके डेटा कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो अभी हम ना रैंडमली क्या करते हैं, एक कम से कम ये 6 रॉ का ना डेटा डाल देते हैं। आई होप आपको पता होगा कि रॉ क्या होती है एंड कॉलम क्या होती है। नहीं पता तो मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। जैसे अगर हम ये सीधी लाइन की बात करें, ए बी सी, तो ये सब क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। रोज अगर हम बात करें तो रोज होती है ऐसी जो हॉरिजॉन्टल लाइन में होती है। जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन में होती है वो सब रोज होती हैं, और जितनी भी वर्टिकल लाइन में होती है वो सब कॉलम्स होती हैं। तो हम एक बार इसमें डेटा फिल कर देते हैं, उसके बाद हाइड करना और इन हाइड मतलब अनहाइड करना वो भी हम इसके अंदर देखेंगे। तो जैसे इसके अंदर में हमने नॉर्मल डेटा डाल देते हैं, सीरियल नंबर, नेम। अभी जैसे हम रैंडमली ऐसे ही डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा डेटा है, जैसे यहाँ पर हमने हिंदी में हम्म, अभी तो हम कुछ भी आप फिल कर सकते हो सिर्फ सीखने पर्पज से। इंग्लिश में अगर आपका नंबर कुछ इस तरीके से होगा, है ना। और नाम अगर आप देना चाह रहे हो, जैसे हो गया श्याम, राम, अली, रहमान, करण, करीम। तो ये हमने 6 रो का ना डेटा बना लिया है। इसमें टोटल 7 रो हैं, बट डेटा हमारा जो सिर्फ 6 है। अगर आप चाहते हो इसको हाइड करना, तो हाइड करने के लिए आप जो आपका सी कॉलम होगा हिंदी के ऊपर, जैसे अगर आप हिंदी वाला कॉलम हाइड करना चाहते हो, ये पूरा हाइड करना चाहते हो, सी कॉलम पे जाओगे और राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक प्रेस करने के बाद आपको इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और यहाँ पर सबसे नीचे में ना हाइड का ऑप्शन दिखा रखा है। ये हाइड पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपका हिंदी वाला कॉलम जो भी आपने बनाया होगा वो हाइड हो जाएगा। चाहे वो हिंदी वाला हो, चाहे आप किसी और पे बना रहे हो, वो हाइड हो जाएगा। अगर उसको वापस अनहाइड करना है, मतलब आपने हाइड कर दिया है, वापस उसको शो करना है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। एक तो आप यहाँ पर जैसे अगर कर्सर लेके जाओगे, तो ये 2 ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो ये है कि अगर आप जब कर्सर लेके जाओगे तो यहाँ पर ना ये देखो डबल डॉट का साइन आ रहा है। डबल डॉट का साइन आ रहा है, लेफ्ट एंड राइट में एरो आ रहा है। इस पे जैसे ही आप डबल बार क्लिक करते हो, तो ये अनहाइड हो जाएगा। ये तो था क्लिक बेस पर, और उसके बाद आप इसका जो शेप है वो मेंटेन कर लोगे। दूसरा, अगर आपको ये नहीं करना आता है, एक तो ये आपको वैसे भी आ गया, अगर आपको ये नहीं करना है, तो वापस उसी जगह पे जाओगे जहां पर ये डबल लाइन का एरो आ रहा है, उस पे राइट क्लिक करोगे, और यहाँ पर नीचे में अनहाइड का ऑप्शन लिख के आ रहा है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, जो आपका हाइड हुआ हुआ पार्ट होगा वो वापस रिटेन हो जाएगा, मतलब वापस आ जाएगा। अच्छा, एक बात और इसमें कि जिस साइज में, जैसे ये जो साइज था, हिंदी ने जितनी जगह घेर रखी है, इसके अंदर में जितनी जगह घेर रखी है, ये जो साइज था ना सेम एज इट इज वैसे ही आया है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्यूज कर दूं, पतला कर दूं, और इसको अब मैं हाइड करूंगा, तो ये हाइड हो गया। अब इसको वापस से राइट क्लिक करके अगर हम हाइड करेंगे, वापस से राइट क्लिक करके अनहाइड करेंगे, तो जितना पार्ट हाइड किया था, जितना एरिया, उतना ही अनहाइड हुआ है। तो यहाँ पर ये 2 ब्यूटीफुल चीजें हैं जो आप देख सकते हो, कि जो पार्ट जिस तरीके से जिस शेप में आपने हाइड किया है, वापस अनहाइड होगा तो उतना ही शेप में आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट कि एक्सेल शीट के अंदर में कॉलम को कैसे हाइड करते हैं और अनहाइड करते हैं, और इसमें हमने एक दो ट्रिक देखी। तो अगर आपको लगता है ये कंटेंट आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, तो इस तरीके के कंटेंट हम और बनाते रहेंगे। सो प्लीज़ आप एक सब्सक्राइब बटन दबा सकते हो। इसमें आपका कुछ लॉस नहीं होगा, बट हमको और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहेगी।
थैंक यू सो मच।